तो गाइस आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं योगी जी का ठग लाइफ पार्ट 1। देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिकल वर्ल्ड। आपकी कोई बात बीजेपी के भीतर सहमति नहीं पाती है, आपकी कोई बात मोदी सरकार नहीं मानती है, आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। ये मैसेज क्या है? ये डराना चाहते हैं आप? मैं एक योगी हूँ, मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो सबके सुख और सबके शांति और सबके कल्याण की बात करता हूँ और उस मार्ग पर चलता हूँ। मैं अगर बीजेपी में मेरी बात फिट नहीं होती तो क्या मैं 5 बार से बीजेपी का सांसद होता? बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में और उसके उपरांत एएमयू में क्या करने का प्रयास हुआ था। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। ये आज से नहीं, ये आज़ादी के बाद से लगातार इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लेकिन ये उनकी अंतिम हरकतें हैं। ये मान के चलिए कि जब कोई दीप बहुत तेजी से फड़फड़ाता है तो ये मान के चलिए कि उसका बुझने का समय आ गया है। बाद में से तो मायावती जी बनेगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार। ये लेकिन हाथी साइकिल के ऊपर चढ़ेगा तो साइकिल की क्या दुर्गति होनी है, तो पंचर होना ही होना है। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कल को 100वें दिन वैसी भी यही बात बोले, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? क्या है स्थिति? देखिए, ओवैसी योगी नहीं हो सकता। नंबर एक बात। दूसरा, ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। ओवैसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को उस संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं, वो देखिए दोनों चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर, जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है, उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं। मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दें। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो?
तेरा बाप आया। कश्मीरी पंडितों को मार डालो, ये संविधान में कहाँ लिखा गया? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। तेरा ब्यूटीफुल फेस देखिया वे तेरी उम्र नजर ना आई रखे दाढ़ी च मोच सवाल करना आवश्यक हो जाता है। तो गाइस योगी आदित्यनाथ अवेजम एकदम मस्त जवाब दिया है, एकदम पूरा मस्त जवाब मिला सबको। आप लोगों को कैसा लगा जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए।